नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार से 2024-25 में डिस्टेंस से पीजी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी डिस्टेंस से पीजी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बिहार डिस्टेंस पीजी की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि 24-25 में आपको जो डिस्टेंस से पीजी है कहाँ से होगा, कैसे करेंगे और आवेदन की जो डेट होगी क्या होगी, कोर्स की फ़ी क्या होगी, कौन कौन से कोर्स आप कर सकेंगे, डॉक्यूमेंट और आपकी एबिलिटी यानी कि योग्यता क्या चाहिए, वो भी ग्रेड A+ जो है सर्टिफिकेट के साथ, जो कि वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी कोई अदर यूनिवर्सिटी है जो करवा देती है लेकिन उसका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि आपको बिहार में जो है डिस्टेंस से पीजी कहाँ से और कैसे करना है। दोस्तों, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया बिहार में सिर्फ एक विश्वविद्यालय को डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति, जाने क्या है इस पर यूजीसी का नियम। नए सत्र में बिहार के कई विश्वविद्यालयों को डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स कराने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। नैक में A ग्रेड नहीं होने से दूसरे विश्वविद्यालयों को फिलहाल डिस्टेंस चलाने की अनुमति नहीं है। मतलब बिहार में सिर्फ एक ही जो है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन चलाती है। बाकी यूनिवर्सिटी भी चला रही थी लेकिन समीक्षा के बाद उन्हें जो है A ग्रेड नैक नहीं मिलने के कारण उन्हें अब जो फिलहाल डिस्टेंस एजुकेशन के लिए बंद कर दिया गया है। वहाँ से अब डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होगा। अब कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां से आपको डिस्टेंस से पीजी होगा, तो बिहार में सिर्फ नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय को ही सत्र 2021 से 22 के लिए डिस्टेंस कोर्स चलाने की अनुमति यूजीसी ने दी है। बाकी बीबी में डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चलाया जा सकता है। इस आशय का पत्र भी यूजीसी ने चयनित विश्वविद्यालयों को भेजा है। नैक में A ग्रेड नहीं होने से दूसरे विश्वविद्यालयों को डिस्टेंस चलाने की अनुमति नहीं है। यूजीसी ने फिर से इसका पत्र विश्वविद्यालयों को भेजा है। यूजीसी ने जिस विश्वविद्यालय का चयन नहीं किया है वहाँ डिस्टेंस की पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर देखेंगे तो कहा गया कि बिहार बीबी में डिस्टेंस के निदेशक डॉक्टर OP राय ने बताया कि डिस्टेंस चलाने के लिए नियम है कि बीबी को नैक में A ग्रेड होना चाहिए, लेकिन किसी बीबी को बिहार में A ग्रेड नहीं है, इसीलिए यूजीसी से डिस्टेंस एजुकेशन चलाने की अनुमति नहीं मिली है। नालंदा मुक्त बीबी में डिस्टेंस की ही पढ़ाई होती है, इसलिए उसे अनुमति है। बिहार में BRA बिहार विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, पटना और मगध बीबी में डिस्टेंस एजुकेशन की पढ़ाई होती रही है। नालंदा बीबी को यूजी से लेकर के पीजी तक कोर्स चलाने की मान्यता यूजीसी से मिली है। बिहार बीबी का रेगुलेशन नहीं है पास। बिहार बीबी में कई वर्षों से राजभवन से मान्यता नहीं होने से डिस्टेंस एजुकेशन में दाखिले बंद है। रेगुलेशन पास होने के न होने के कारण फाइल राजभवन भेजी गई है। बीबी के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों यूजीसी और रूसा की एक बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया कि सभी विश्वविद्यालय में डिस्टेंस की ग्रेडिंग तय की जाएगी ताकि वहां पढ़ाई शुरू हो सके। A ग्रेड के साथ जिन B ग्रेड है उन्हें भी डिस्टेंस की अनुमति मिल सके। बिहार बीबी को नैक में B ग्रेड है। इधर डिस्टेंस एजुकेशन के निदेशक का कहना है कि हमारी कोशिश है कि रेगुलेशन भी राजभवन से पास हो जाए। रेगुलेशन नहीं होने से अटकी है कई परीक्षा। बिहार बीबी में रेगुलेशन नहीं होने से कई परीक्षाएं अटकी है। MPhil के अलावा पीजी कोर्स की परीक्षाएं भी नहीं हुई है। रेगुलेशन पास करने के लिए कई बार राजभवन को फाइल भेजी गई है लेकिन मामला वहां अटका हुआ है। हाल में भी बीबी ने डिस्टेंस में कोर्स रेगुलेशन को पास करने के लिए फाइल राजभवन को भेजी है। तो देखिए, बिहार में पहले क्या होता था कि बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस से जो है पीजी यूजी का कोर्स होता था। लेकिन जो यूजीसी की समीक्षा की गई थी तो उसमें इन सभी कॉलेज के पास यानी कि यूनिवर्सिटी के पास A ग्रेड का नैक नहीं होने के कारण अब फिलहाल इसे जो है चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, कौन चला रही है? तो सिर्फ इग्नू चला रही है। अब चलिए हम इग्नू के बारे में आपको डिस्टेंस से बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर आप बिहार से डिस्टेंस से पीजी करना चाहते हैं, जो कि उन सभी छात्रों के लिए जो कि कहीं रह कर के पढ़ते हैं और रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के तहत जो है पीजी प्रवेश के लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ।
इसमें कहा गया कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी विभिन्न विशेषज्ञों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास आदि में MSc, MA, MSc, MCOM, MSc आदि जैसे विभिन्न PG पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान करती है। न्यूनतम आवश्यकता यह है कि छात्रों के पास संबंधित स्ट्रीम में UG डिग्री होनी चाहिए। जनवरी सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है और NOU PG प्रवेश 2024 की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 तक है। छात्र www.nalandaopenuniversity.com cloud.dsna.net पर जाकर के अपना प्रवेश भर सकते हैं। नीचे जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स आपको कराई जाती है जो जनवरी सत्र के लिए उपलब्ध है उसमें देख लीजिए। जो कला विषय में मास्टर डिग्री यानी कि आर्ट में मास्टर डिग्री, वाणिज्य में मास्टर डिग्री, कॉमर्स विज्ञान में मास्टर डिग्री, MSc, MJSC, MLIS, PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम, PhD, फिलहाल PhD को बंद किया गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो NOU प्रवेश 2024-25 के लिए आवश्यक दस्तावेज आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी प्रवेश 2024 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अंतिम योग्य शैक्षणिक मार्कशीट, सभी सेमेस्टर मार्कशीट, अंतरित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, योग्यता परीक्षा डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, उपलब्धि, पासपोर्ट आकार की फाइल यानी कि फोटो। कुछ और जरूरी जानकारी जो आप जान लीजिए। कह रहा है जनवरी सत्र के लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा 2024-25 16 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। मतलब 16 जनवरी से जो है वेबसाइट ओपन कर दिया गया है। पंजीकरण फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट www.noec.in पर जारी किया जाएगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी प्रवेश 2024 की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 तक है। अगर आप UG PG में नामांकन लेना चाहते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 15 फरवरी तक है। आप जाकर के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी आप आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना होगा क्योंकि इसे जमा करने के बाद इसे संपादित करने का कोई अवसर नहीं होगा और संस्थान अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो सही तरीके से भरेंगे। इसके बाद कहा कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी विभिन्न प्रकार की UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट और PhD कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश प्रदान करती है जिसमें BA B.Ed BBA BLIS BSc MSc MCOM MA ओपन यूनिवर्सिटी भी प्रदान करती है। नए सत्र 2024-25 में PG डिप्लोमा स्तर पर कुछ नए पाठ्यक्रम। अब दोस्तों एबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर अपना नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि एबिलिटी कैटेगरी फॉर NU एडमिशन 2024-25 कैंडिडेट हु आर विलिंग अप टू NOU एडमिशन 2024-25 शुड बी fulfill the basic ability criteria set by the university for the admission to UG program. The candidate should have completed their 10+2 with a minimum agreement 50% marks from the recognized board. We have traveled below the eligibility criteria for the admission of the different degree program which are opted by the Nalanda Open University. Selected candidate of the PG courses done based of the merit list qualification examination for Nalanda admission 2024 से 25 the following of the minimum requirement for the admission various courses. तो देखिए अगर आप UG स्तर का कोई कोर्स करते हैं इंटर के बाद अगर आप BA स्तर का कोई कोर्स करते हैं तो उसमें इंटर में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल का करेंगे यानी कि जो PG करेंगे उनको क्या चाहिए तो देखिए यहाँ पे एबिलिटी कैटेगरी मास्टर ऑफ डिग्री जो 8 सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो 2 साल का कोर्स है और इसमें आपको सिर्फ जो है बैचलर डिग्री यानी कि आपको जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह चाहिए। मास्टर डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट में भी वही है, ठीक है, ये भी 2 साल का है। लेकिन MCA जो है वो 3 साल का है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। BCA और BSc कंप्यूटर साइंस से। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स वाले छात्रों का भी 2 साल का ही कोर्स होगा और इन्हें सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, बस हो गया। 50% मार्क्स वगैरह का नहीं। B.Ed कोर्स में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन आर्ट जो है सब्जेक्ट में यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए ही हम बात कर रहे हैं, बैचलर डिग्री छोड़ते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स एडमिशन की बात कर ले तो इसमें फ़ी जो आपके स्ट्रक्चर है
आर्ट स्ट्रीम जो पोस्ट डिग्री के लिए जो है प्रोग्राम के लिए, एमए में अगर आप भोजपुरी से करते हैं तो अभी इसका जो है फ़ी निर्धारित नहीं किया गया है। अगर आप एमए इकोनॉमिक्स से करते हैं तो 4400 रुपया देना पड़ेगा। एमए एजुकेशन आप 4400, इन्वायरमेंट स्टडीज़ के लिए भी 4400 लगभग एमए के प्रोग्राम के लिए, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह से कुछ भी इसे करते हैं तो फिर आपको जो है 4400 रुपया देना पड़ेगा एमए प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और साइंस स्ट्रीम से भी अगर आप करते हैं, एमएससी भी करते हैं तो 4400 ही देना पड़ेगा। और जो एमकॉम है उनके लिए भी यानी कि 4400 रुपया ही देना पड़ेगा। लेकिन जो मीडिया स्ट्रीम से करेंगे उन्हें 5000, और कंप्यूटर साइंस से जो एमसीए करेंगे उन्हें 12000 रुपया जो है ईयरली वाइज लगेगा, ठीक है। तो आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे कि आपको डिस्टेंस पीजी कहाँ से करनी चाहिए बिहार में। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आपको एक ग्रेट जो है आपको सर्टिफिकेट वहाँ से देती है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट जो अपना एडमिशन ले सकते हैं और क्लास वगैरह जाने की जो भंगटा है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।